नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान का मौसम कैसा रहेगा। आने वाले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर कैसी होगी, उसकी ताज़ा अपडेट आपको बताएंगे। क्योंकि राजस्थान में मौसम खराब है, बीते 24 घंटों से लगातार कई जगहों पर घने बादल बने हुए हैं और कुछ जगहों पर आंधी तूफान के साथ हल्की वर्षा भी दर्ज हुई है। आज किस प्रकार का मौसम रहेगा, साथ ही आने वाले 24 घंटों के दौरान कहां पर कितनी बारिश की संभावना बन रही है, उसकी जानकारी आपको जिलेवार राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। क्योंकि दोस्तों आने वाले 2-3 दिनों के दौरान राजस्थान के अधिकतर भागों पर मौसम खराब होने के साथ तेज हवाएं और बारिश की गतिविधियां कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर मावट होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, उसकी जानकारी भी आपको राजस्थान के मैप के माध्यम से बताएंगे कि कहां पर मावट हो सकता है, कहां पर शीतलहर चलने की संभावना है और कहां पर पाला जमने की स्थिति भी आने वाले 2-3 दिनों के दौरान रहेगी। तो उसकी जानकारी भी आपको एक एक करके बताएंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें। बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अलग अलग शहरों में न्यूनतम तापमान गिरा है, यानी कि सर्दी की गतिविधियों में कई जगहों पर भारी बढ़ोतरी हुई है और सर्दी कई इलाकों पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे, कुछ जगहों पर 3-4 डिग्री के आसपास न्यूनतम तापमान पहुंचा है और कड़ाके वाली ठंड राजस्थान के इलाकों पर जारी है। वहीं आने वाले 2-3 घंटों के बाद में मौसम भी कई क्षेत्रों पर बदलने वाला है, उसकी जानकारी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बीते 24 घंटों की न्यूनतम तापमान देखें तो सबसे ज़्यादा सर्दी का प्रभाव यहाँ पर फतेहपुर में 2.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, यानी कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सर्दी की गतिविधियाँ रही। लगभग 2.5 डिग्री के आसपास तापमान देखने को मिला और माउंट आबू में भी 3 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज हुआ। साथ ही अलवर में 5, दौसा में 4 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज हुआ। वहीं राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर में अधिकतम तापमान दर्ज हुआ, जिसमें कई जगहों पर तापमान 29 डिग्री से लगाकर 30 और कुछ 25 डिग्री के आसपास बना रहा। यानी कि दिन में भी अब ठंडी गतिविधियां बढ़ी हैं और लगातार दिन में भी तापमान 25 डिग्री से नीचे पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में जल्द ही उम्मीद करते हैं 20 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज होंगे। वहीं दोस्तों आने वाले दिनों में तापमान में और ज़्यादा गिरावट होगी और राजस्थान के कई भागों पर शीतलहर चलने और पाला जमने की स्थिति भी रहने की संभावना है। सबसे पहले यहाँ पर मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, उसके बाद हम जिलेवार आपको जानकारी बताएंगे। एक मध्यम सक्रिय WD उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंचा है, जिसके प्रभाव से बीते 24 घंटों से राजस्थान के कई इलाकों पर बादल बने हुए हैं और इसकी जानकारी हमने आपको पहले ही भी दी थी कि ये WD के प्रभाव से बादल बनेंगे और दोपहर के बाद से लगाकर अधिकतर भागों पर मौसम पश्चिमी राजस्थान समेत उत्तरी राजस्थान में बदला है। वहीं पंजाब हरियाणा के आसपास एक सर्कुलेशन बना है, जिसका प्रभाव भी पंजाब हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से लगाकर देखा जा रहा है। वहीं दोस्तों दक्षिण भारत के राज्यों पर बना सिस्टम कमजोर पड़ चुका है। अब इसका प्रभाव नाम मात्र कुछ राज्यों में कुछ जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा के रूप में है, बाकी कई जगहों पर मौसम शुष्क, कोई खास गतिविधियां नहीं हो रही है। बंगाल की खाड़ी में भी फिलहाल मजबूत सिस्टम नहीं है और अरब सागर में भी कोई फिलहाल मजबूत सिस्टम दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में अगर सिस्टम बनता है तो मध्य भारत और उत्तर पश्चिम भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा और आने वाले दिनों में तूफान बनने की संभावनाएं भी दिसंबर के महीने में रहती है। तो आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में फिर से कोई नया सिस्टम बन सकता है, उसकी जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखें तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान अब राजस्थान में मौसम खराब रहेगा और अब वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर तेज हवाएं, अंधड़ की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती हैं, उसकी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरी राजस्थान की। उत्तरी राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, तो यहाँ पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, अनूपगढ़, बीकानेर के इलाकों पर मौसम आने वाले 24 घंटों के दौरान खराब रहेगा और बादलों की आवाजाही कई जगहों पर रहेगी। अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें, अभी की ताज़ा स्थिति देखें तो यहाँ पर बीकानेर के पश्चिमी इलाके, नोखा तहसील, साथ ही दक्षिणी पूर्वी अनूपगढ़ के पश्चिमी इलाकों से लगाकर गंगानगर, हनुमानगढ़ के अधिकतर भागों पर बादल छाए हुए हैं, कुछ घने बादल भी बने हुए हैं। सिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा हो रही है और आने वाले 24
से 48 घंटों के दौरान भी आने वाले 24 घंटों के दौरान काफ़ी घने और गहरे बादल बीकानेर संभाग के अधिकतर जगहों पर छाने की संभावना। नागौर, कुचामन, डीडवाना, सीकर, झुंझुनू से लगाकर मकराना से लगाकर चूरू के दक्षिणी पूर्वी दक्षिणी पश्चिमी इलाके यहाँ पर भी बादल छाएंगे। और दोस्तों सर्दी की गतिविधियां अब लगातार यहाँ पर भी बढ़ेगी और न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 5 डिग्री के आसपास पहुंचने की संभावना उत्तरी राजस्थान में बन रही है। और कोहरे और धुंध की गतिविधियां कल से और ज़्यादा प्रभावी होगी, यानी कि आर्द्र हवाएं, जो नमी वाली हवाएं हैं वो पहुंची हैं, जिसके प्रभाव से अब है उत्तर भारत के राज्यों से ठंडी शुष्क हवाएं आएगी और तापमान गिरेगा। साथ ही धुंध और कोहरा भी उत्तरी राजस्थान के कई इलाकों पर दर्ज होगा, यानी कि अब शीतलहर चलने की संभावनाएं भी लगातार काफ़ी ज़्यादा बन रही है और पाला जमने की स्थिति भी कुछ जगहों पर आने वाले 2-3 दिनों के दौरान देखने को मिलेगी। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में भी मौसम कई शहरों में बदला है और कई जगहों पर घने बादल बने हुए हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर जैसलमेर, सम तहसील, पोखरण, फड़ौदी, साथ में जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बालोतरा, बाड़मेर के आसपास भी घने बादल बन सकते हैं और छिटपुट इलाकों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन बादलों की आवाजाही आज अधिकतर जगहों पर देखने को मिलेगी। कल भी यहाँ पर बादल कई जगहों पर छाए और आज भी यहाँ पर बाड़मेर, बालोतरा से लगाकर जोधपुर के पश्चिमी इलाके, जोधपुर के पूर्वी भाग, जालोर, सिरोही, पाली के इलाके हैं। साथ में यहाँ पर सिरोही और बाड़मेर भाग हैं, यहाँ पर बालोतरा तक के इलाके हैं, यहाँ पर भी बादल छाने की संभावना और छिटपुट इलाकों पर बौछार हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कोई विशेष बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। कल से कुछ धुंध और कोहरे की गतिविधियाँ बढ़ेगी, तापमान कई जगहों पर गिरेगा और न्यूनतम तापमान पश्चिमी राजस्थान में भी कई जगहों पर 5-6 के आसपास पहुंचने की संभावना बन रही है। खासतौर पर माउंट आबू में कई जगहों पर तापमान 2-3 के आसपास बना रहेगा और आने वाले दिनों में जल्दी तापमान माइनस में भी जाने की संभावना बन रही है। यानी कि दोस्तों लगातार अब सर्दी, हाड कंपाने वाली सर्दी राजस्थान के इलाकों पर शुरू हो जाएगी। दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में मौसम शुष्क, लेकिन बादलों की आवाजाही, कई जगहों पर घने बादल, लेकिन कई जगहों पर मौसम शुष्क और धूप छांव के बीच में बना रहेगा। धुंध और कोहरा छाने की संभावना है, तापमान गिरेगा, सर्दी की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी होगी। अधिकतम तापमान कुछ जगहों पर 25 से नीचे भी दर्ज होने की संभावना दक्षिणी राजस्थान के इलाकों पर बन रही है। पूर्वी राजस्थान की बात करें, पूर्वी राजस्थान में नीम का थाना, यहाँ पर सीकर, झुंझुनू से लगाकर कोटपुतली, खेड़तल, तिजारा, डिग, भरतपुर, धौलपुर, साथ ही शाहपुर, केकड़ी से लगाकर जो यहाँ पर सवाई माधोपुर का इलाका है, टोंक, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी आने वाले दिनों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। आज बादलों की आवाजाही कई भागों पर बढ़ेगी, कुछ घने बादल भी बन सकते हैं, छिटपुट इलाकों पर बौछार होने की संभावना है। बाकी कोई खास गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं। आने वाले 2 दिनों के दौरान बादल छाए रहेंगे, उसके बाद बादलों की आवाजाही में भी कमी आने की संभावना है और धीरे धीरे राजस्थान के कई इलाकों पर मौसम शुष्क और सामान्य रहेगा, लेकिन जल्द ही नया सिस्टम भी सक्रिय रूप उत्तर भारत के राज्यों पर होगा, तो उसकी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल तापमान में कई जगहों पर गिरावट आएगी और सर्दी की गतिविधियां अधिकतर राजस्थान के इलाकों पर पहुंचेगी और कई जगहों पर न्यूनतम 5 डिग्री के आसपास दर्ज होगा, वहीं अधिकतम तापमान 20-22 के आसपास दर्ज होने की संभावना बन रही है। आगे की अपडेट के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।